दोस्तों, होली क्यों मनाई जाती है? होलिका को मारने के बाद कृष्ण ने क्यों होलिका दहन किया और राधा और कृष्ण ने होली क्यों खेला? चलिए जानते हैं आज पूरे होली का पूरा स्टोरी समझते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, पुरानी कहानियों के अनुसार हरदोई का राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप राक्षस युग से था। हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार ने मार दिया। तब हिरण्यकश्यप गुस्सा में आकर ब्राह्मण जी से वरदान पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया। उसके बाद एक दिन ब्राह्मण जी आते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब वह इसको वरदान देते हैं कि तुम ना दिन में मर सकते हो, ना रात में मर सकते हो, ना घर के अंदर मर सकते हो, ना घर के बाहर, ना तुम धरती पे मर सकते हो, ना आसमान में, ना तुम किसी मनुष्य से मर सकते हो, ना किसी देवता से, ना किसी तुम शस्त्र से मर सकते हो, ना किसी अस्त्र से। ऐसा कहकर ब्राह्मण जी ने वरदान दिया। जब ब्राह्मण जी से वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानने लगता है और लोगों को कहता है कि अब से किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं होगा, बस मेरा ही पूजा होगा। अगर कोई लोग हिरण्यकश्यप की पूजा नहीं करता था, उसे डायरेक्ट मार देता था हिरण्यकश्यप। कई राज्यों में जाकर हमला करके और जीतने के बाद वह बोलता था कि मेरा पूजा होना चाहिए और किसी भी भगवान का पूजा नहीं होना चाहिए। एक दिन वह देखता है कि उसी का पुत्र भगवान विष्णु का पूजा कर रहा है। तब वह क्रोध में आकर उसे मारने का प्रयास किया, पर उसके पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि भगवान विष्णु खुद उसकी रक्षा कर रहे थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। हिरण्यकश्यप के चारों पुत्र में से एक पुत्र भगवान विष्णु जी का पूजा कर रहा था। यह सब देखकर इसीलिए एक दिन हिरण्यकश्यप अपने दरबार में होलिका को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे पुत्र प्रहलाद को मार दो क्योंकि वह भगवान विष्णु का पूजा कर रहा है। तुम उसे अग्नि में ले जाकर जला दो क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है ब्राह्मण जी से। ऐसा बोलता है हिरण्यकश्यप। तब होलिका मान भी जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं मार दूंगी प्रहलाद। तब होलिका हिरण्यकश्यप की आज्ञा लेकर पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में चली गई और वहां पे बैठ गई अग्नि में। उसके बाद फिर से भगवान विष्णु ने बचा लिया। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इसीलिए अच्छाई की जीत और बुराई की हार के लिए हम हर साल होलिका दहन करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु नहार सिंह वाले दिन हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। इसके बाद भी हम लोग होली नहीं मनाते थे, सिर्फ होलिका दहन करते थे। तो आखिर कैसे होली की शुरुआत हुई, चलिए जानते हैं। हिरण्यकश्यप के भतीजा यानी कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का दूध पी लिया था। इसके कारण उनका रंग सांवला हो गया था। जब कृष्ण थोड़ा बड़े होते हैं तब माँ यशोदा से पूछते हैं कि मेरा रंग सांवला क्यों है जबकि राधा का रंग गोरा है। इस दुख को माँ यशोदा के सामने प्रकट करते हैं। बार बार इसी बात को दोहराते हैं तो माँ यशोदा ने यूं ही कह दिया कि राधा के रंग से इतना ही नफरत है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। तब इतना सुनते ही कृष्ण अपने मित्रों के साथ बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण और उनके मित्रों ने राधा पे तरह तरह के रंग डाल दिए, जिसके कारण तब राधा और गोपियों ने भी दही से भरी मटकी और पानी फोड़ दिया। उसके बाद हर साल नंद लाल के लड़के और बाकी सब
कोई गोपियों के संग होली खेलने आते हर साल बरसाना गांव में। इसके बाद ही होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही हम लोग होली खेलते हैं और अभी तक खेलते आ रहे हैं। ऐसे ही शुरुआत हुआ होली का। इस प्रकार होली खेलने की शुरुआत कृष्ण ने ही किया था। धन्यवाद दोस्तों।